हाय, वेलकम टू बायो गर्ल स्टडी विद मी एंड जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वन डे वन पैरा पढ़ रहे हैं। वन थिंग मोर, मेरी आँखों को, मेरे फेस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा बिकॉज़ मुझे कोल्ड हो रखा है और थोड़ा सा प्लीज़ उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं आज क्लास 12th की, मैं सबसे पहले जो टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है और ये टॉपिक्स, ये जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो आपकी जो चैप्टर्स हैं, वो नीट में, बायो में, बोर्ड्स में, हर जगह पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, तो इस वजह से आप ट्राई करिए कि आप ट्राई करिए कि इनको लाइन टू लाइन पढ़िए, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो तो आपको वो पूरा याद हो जाए, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। और मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ को, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिकली एड्स है, टाइफॉइड है, जो डिसीज़ इसमें दे रखी है, उनको मैंने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। आप मेरे चैनल पे इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है, उसका हमारा, कल मैंने आपको एड्स पढ़ाया था, वैसे ही आज जो है हम आपको कैंसर पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रग वाला जो एरिया है वो मैं कवर करूँगी, और उसके बाद जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, जो हाई वेटेज है, उनको मैंने पहले कवर किया है। जो कम वेटेज के होते हैं, कम टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या एक दो क्वेश्चन उसमें से फॉर्म होते हैं, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप जो दिन में जो भी कर रहे हैं उसमें से कुछ नहीं तो सिर्फ 30 to 40 मिनट्स निकालिए, 30 मिनट्स निकालिए और वन डे वन पैरा रिवाइज करते चलिए, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बायो में देखा जाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हो, आप आईआईटी जैम दे रहे हो, गेट भी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, बोर्ड दे रहे हो, उसमें अगर बायो वाला सेक्शन है तो बायो में आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन प्रिपेयर ही करनी है। ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइन टू लाइन पढ़ना कि आप नीट दे रहे हो, आप बोर्ड में भी आपके कहीं से भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, नीट में हो जाते हैं, बहुत लोग आईआईटी जैम देते हैं, बहुत लोग गेट भी देते हैं। तो उस चीज़ को आप फोकस करिए और कोशिश करिए कि आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ें। जितनी बार आप बायो की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, बेसिकली ये ज्ञान की बात देना ज़रूरी भी होता है, इस वजह से हमें देना पड़ता है, तो ये हमने आपको बता दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कैंसर। कैंसर जो है वो एक बहुत ही, इंडिया में बहुत ही डेंजरस डिसीज़ है, इसका कोई क्योर नहीं है। जैसे कि हमने एड्स का भी पढ़ा, इसका भी कोई क्योर नहीं है। हमने क्योर जो पढ़ा था, अगर आपने आगे वाले लेक्चर देखे होंगे, अच्छा इन्वायरमेंट उस पेशेंट को प्रोवाइड करो, सब करो, तो हो सकता है कि वो इंसान थोड़ा सा सही से जी ले, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप, जो क्योर है वो यही क्योर है, क्योंकि और कुछ क्योर है नहीं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब कैंसर को। कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of the human being and is a major cause of death all over the globe। जैसे कि हम लोग ने बोला कि कैंसर जो है एक dreaded डिसीज़ है ह्यूमन बींग्स में, और ये मेजर कॉज है डेथ, ये मेजर कॉज है, बहुत सारे लोगों की जानें इसमें जा रही हैं ऑल ओवर द ग्लोब। सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी गई है यहाँ पे, ऑल ओवर द ग्लोब ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम, मिलियन ऑफ इंडियन जो हैं जो इस डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं। कैंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट्स एनुअली। लार्ज नंबर ऑफ लोग, जो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में साल में लोग इस डिसीज़ की वजह से मर जाते हैं। So the mechanism of underlying development of the cancer and oncogene transformation of a cell. The mechanism of underlying the development of cancer or oncogene transformation of cell.
ठीक, its treatment and control have been some of the most intense area of the research in biology and medicine. इसकी ट्रीटमेंट, कंट्रोल एंड have been some of the most intense area research in the biology and medicines. ये ट्रीटमेंट, इसके लिए ट्रीटमेंट चल रही है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस पर बहुत सारे एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन में चल रही है कि कैसे इसका क्योर किया जाए, तो इस पर रिसर्च चलती रहती है। ठीक, इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएटेड इन हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारे बॉडी में जो क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, हाईली कंट्रोल्ड होता है एंड रेगुलेटेड। ठीक, इन कैंसर सेल देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब कैंसर सेल्स उसको क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई सेल ग्रोथ हो रही है तो वो क्या हो रही है, एक हाईली कंट्रोल्ड वे में जो है आपके सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जब किसी को कैंसर हो जाएगा, तो कैंसर जब होता है तो क्या होता है, देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। तो ब्रेकडाउन, कैंसर सेल्स का क्या होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो ये मैकेनिज्म आपका चल रहा है कि सेल ग्रोथ होता है, कंट्रोल वे में होता है, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड होती हैं, उन्हीं का क्या होने लगेगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा। नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट इनहैबिनेशन। जो नॉर्मल सेल्स हैं शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट इनहैबिनेशन। वो जो नॉर्मल सेल्स हैं वो आपकी क्या प्रॉपर्टी दिखाने लगते हैं, कॉन्टैक्ट इनहैबिनेशन। यह आपको पता होना चाहिए, हो सकता है इस पर क्वेश्चन फॉर्म हो जाए कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं, दैट इज़ अ कॉन्टैक्ट इनहैबिनेशन, बाय विच virtue of which contact with other cell inhibit their uncontrolled growth। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स हमारे सेल ग्रोथ कर रहे थे, कंट्रोल वे में कर रहे थे, वो अब क्या करेंगे, वो अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगेगी उन सेल्स की। ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ ही जो है उससे कैंसर होता है। कैंसर सेल्स अपेयर टू हैव अ लॉस दिस प्रॉपर्टी, और कैंसर सेल जो होंगे वो इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल्स जस्ट कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू द मासेस ऑफ सेल्स। जो कैंसरस सेल्स हैं जस्ट कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, जो कैंसरस सेल हैं वो जस्ट धीरे धीरे डिवाइड करते हैं, गिविंग राइज टू द मासेस ऑफ सेल्स, और मासेस ऑफ सेल्स का राइज अप होता है जिसको क्या कहते हैं, ट्यूमर। ठीक है, तो ट्यूमर किसको कहते हैं, आपको याद रखना है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं जस्ट डिवाइडेड टू गिविंग टू राइज ऑफ मास ऑफ सेल, ये डिवाइड करते हैं और मास ऑफ सेल्स वहाँ पे राइज अप हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर आर ऑफ द टू टाइप। ट्यूमर जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अब बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कॉज लिटिल डैमेज। ये क्या करता है, ये जहाँ पे अगर आपको एक जगह पे ट्यूमर हुआ है तो वो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे ही रहेगा, ये इधर उधर स्प्रेड नहीं होता है, इधर उधर नहीं फैलता है, और ये लिटिल बिट डैमेज करता है, क्योंकि जहाँ पर होगा वो उसी एरिया को डैमेज करेगा, ना कि ये इधर उधर भी स्प्रेड होगा या ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब आता है बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। ओके, मैलिग्नेंट ट्यूमर अब क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, अब आपको बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस पता होना चाहिए। बोर्ड्स में, नीट में पूछा जा सकता है, नीट में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। मैलिग्नेंट में जो है आपका बिनाइन ट्यूमर लिख के दे दिया है और उसमें वो लिख के, तो आपको एग्जैक्ट और क्लियरली बिल्कुल सिंपल में पता होना चाहिए कि बिनाइन क्या करता है और मैलिग्नेंट क्या करता है। On the other hand, the mass of the proliferating cells called the neoplastic or the tumor cells। अब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या है, hand are the mass of proliferating cells called the neoplastic or the tumor cells and these cells grow very rapidly। ये जो ट्यूमर होता है इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली जो है वो ग्रो करते हैं, एंड इन वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और इनवेडिंग और ये जो नॉर्मल टिश्यू भी होते हैं उनको भी ये डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। एज दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइडेड एंड ग्रो देयर ऑल्सो
and grow they also steer the normal cell by competing for the vital nutrients. तो ये cells actively divide करते हैं, स्ट्रॉ द नॉर्मल सेल्स को ये ग्रो करते हैं और वाइटल न्यूट्रिएंट से ये compete करने लगते हैं. ठीक है. सेल्स slowed from such tumor reach distant site through their blood and where they are get log in the body they start a new tumor there. तो ये क्या करते हैं, जो सेल होता है वो स्लॉट होता है एंड आफ्टर दैट फ्रॉम सच ट्यूमर cells loved and from such tumor reach distant site through their blood. और वो ब्लड से क्या होता है, वो उस डिस्टेंट साइट्स पे रीच करते हैं, पहुंचते हैं और वहाँ पर ये क्या करते हैं, बॉडी में एक नया जो है वो ट्यूबर ये बना देते हैं. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटासिस. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेटासिस कहते हैं. इज द मोस्ट फियर प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. आपको बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक ही जगह पे होता है, इधर उधर वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है और लिटिल बिट डैमेज करता है, दैट इज़ बेनाइन ट्यूमर. अब आता है कि आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है. तो मैलिग्नेंट ट्यूमर को आप बताएंगे कि ये थोड़ा सा जल्दी सेल्स के रैपिडली डिवाइड करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, बार बार चीज़ें डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. और आफ्टर डैट क्या होता है कि वेयर दे आर गेट लॉग इन द बॉडी, जहाँ पर इनका जो ये न्यूट्रिशन से फाइट करते हैं, कम्पीट करते हैं और उसके बाद ये ब्लड के थ्रू अदर साइट्स पे पहुंचते हैं, जहाँ पे ब्लड जो होता है वो लॉक्ड हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर न्यू ट्यूमर फॉर्म हो जाता है. और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटासिस कहते हैं. मेटासिस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपसे पूछी जा सकती है, तो मेटासिस आपको याद होना चाहिए. जैसे कि एक हम सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं कि किससे कॉज होता है, क्या होता है और क्या उसके सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस है या क्या क्योर है, वो सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी जैसे लिख रही है वैसे हम लोग पढ़ते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ कैंसर. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल में बी इंक्लूड बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट. जैसे नॉर्मल सेल जो होते हैं वो कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, मे बी इंड्यूस बाय द फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है उसमें इंड्यूस होते हैं. दीज एजेंट्स आर कॉल्ड द कार्योजेंस. इन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, कार्योजेंस कहते हैं. इनकी वजह से हमारी जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. Ionizing the radiation like X-ray and gamma rays, non-ionizing radiation is like UV cause DNA damage and leading to neoplastic transformation. अब जैसे हम लोग बात करते हैं, सो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इनको भी आपको याद रखना है. जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो एक्सरे है, गामा रेज है. जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो यूवी कॉज. जो यूवी रेज होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी डीएनए को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कैंसरस सेल्स में बदल जाती है नॉर्मल सेल्स. द केमिकल कार्योजेंस प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक. जो अब अगर बात करा जाए तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि ये किसी भी तरीके से कार्योजन एजेंट्स आपके बॉडी में इंड्यूस हो सकते हैं. तो फिजिकल, केमिकल. अब केमिकल कैसे इंड्यूस होता है, तो केमिकल कैसे इंड्यूस होते हैं, तो केमिकल कार्योजेंस प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक्स. तो केमिकल कार्योजेंस जो होते हैं वो जैसे टोबैको से, स्मोक से आपने सुन रखा है कि इससे कैंसर हो जाता है. हैव बीन आइडेंटिफाई अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर. इससे ज़्यादातर क्या हो जाता है, लोगों को लंग कैंसर हो जाता है. तभी आप देखते होंगे टोबैको या स्मोक पे लिख के आता है इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड ऑल, ऐसे करके जो होते हैं स्लोगन्स लिखे रहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं आपको लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं. कैंसर कॉजिंग वायरसेस इज कॉल्ड द ऑन्कोजिन वायरसेस. जो कैंसर कॉज करते हैं वायरस उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस. आपको ये याद रखना है, ठीक है. जो कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस. हैव जीन कॉल्ड अ वायरल ऑन्कोजीन्स एंड फर्दर मोर सेवरल जीन इज कॉल्ड द सेलुलर ऑन्कोजीन्स. ऑन्को का मीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहा जाता है. हैव बीन आइडेंटिफाइड टू द नॉर्मल सेल विच when activated under the certain condition could lead to the oncogenic transformation of a cells. नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं
अंडर द सर्टेन कंडीशंस में, और बाद में ऑन्कोजिन जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इनिशियल एज इट्स अलाउ द डिसीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। अर्लियर डिटेक्शंस की अगर बात करें तो कैंसर जो है इनिशियल एज इट्स अलाउ टू डिसीज टू ट्रीट सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द बायोप्सी। अब कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए सबसे जो लोग डॉक्टर जो हैं वो बेस्ड जो रहते हैं, जो डिपेंड रहते हैं वो बायोप्सी है। दूसरा आपका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ दिस टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर द इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमियस। बायोप्सी क्या होता है कि आपके किसी भी टिश्यू, ब्लड या बोन मैरो वगैरह का थोड़ा सा पार्ट ले लिया जाता है और उसको सर्च किया जाता है, ठीक है। अगर आपके सेल काउंट में अगर ल्यूकेमिया जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, बढ़ता है, तो क्या उससे पता करते हैं कि आपको जो है वो कैंसर है। द बायोप्सी द पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू द सेक्शन इन स्टेन एंड एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय द पैथोलॉजिस्ट। ये मैंने अभी आपको बताया कि बायोप्सी जो होती है वो क्या होती है, आपके टिश्यूज़ को उसके थोड़ा कट आउट कर लेते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और उससे क्या करते हैं, उसी से वो लोग इसको क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी होती है। जो आपका पैथोलॉजिस्ट करता है वही आपका ये सर्च करता है कि उसको कैंसर है या नहीं है। टेक्निक लाइक अ रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के थ्रू भी जाना जाता है। इसमें एक्सरे का यूज़ किया जाता है, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इन सब के जो लिखे हुए हैं ना वो सॉरी जुकाम है, मेरा सर बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है, बट आई एम ट्राइंग कि कंसिस्टेंसी ना टूटे कि 1 day 1 पैरा की। सो या आई एम हेयर, बट थोड़ा सा है, बट आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। सीटी का मीन्स अगर हम बात करें, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो आपको ये मशीन्स लिखी हुई हैं उनका जो फुल फॉर्म दे रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उन चीज़ों को भी याद करते हुए और देखते हुए चलिएगा, ठीक है। सीटी का जो आपका फुल फॉर्म है दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देन आपका आता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो आपका एमआरआई, ये आपका दूसरा एक हो गया। अब वेरी यूजफुल डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई कैंसर हो रखा है उसको डिटेक्ट करने में ये मशीन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। एक्सरे, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। कंप्यूटेड tomography uses X-ray to generate a 3-dimensional image of the internal on an object। जो आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी है जो एक्सरे को यूज़ करती है और वो क्या करती है, 3-dimensional इमेज बनाती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को, जिसमें ईजियर होता है अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कोई कैंसर हुआ है उसको डिटेक्ट करने में ईजी होता है। एमआरआई यूज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई जो होती है उसका आपको अगर देखा जाए तो वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ही है। एमआरआई में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ होती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट द पैथोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू, कि क्या चेंजेस आपके टिश्यूज़ में आए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी एमआरआई के थ्रू ये लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। एंटीबॉडीज एजेंट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन और अ सर्टेन कैंसर। जो एंटीबॉडीज़ हैं अगेन द कैंसर, स्पेसिफिक एंटीजन ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन कैंसर। एंड द टेक्निक ऑफ द molecular biology, technique of the molecular biology can be applied to detect the gene in the individual with inheritance and subsequently to certain cancer. Identification such genes which predispose can individual to the certain cancer may be very helpful the prevention of the cancer। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स, इस तरीके की जीन्स को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर में बी वेरी हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। सच इंडिविजुअल में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू द पर्टिकुलर कार्योजेंस विच दे आर द सब। टोबैको जैसे इन लोगों को
कैंसर ना हो या जिनको कैंसर हो उनको इनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है इंडिविजुअल्स को कि वो टोबैको जिनमें कार्योजेंस होता है उनसे दूर रहें, अवॉइड करें उन चीज़ों को, जैसे टोबैको हो गया, स्मोक हो गया, ये आपको लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं और इस वजह से इनको ज़्यादातर अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर, अब कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये आपको याद रखना है। तो आपको कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, किसका मतलब नॉर्मल सेल जो होती है वो आपकी डिवाइड हो जाती है, रैपिडली ग्रो करने लगती हैं अनसर्टेन कंडीशंस में। देन 2 तरीके के आपके ट्यूमर होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, जो एक सर्टेन लोकेशन पे रहता है इधर उधर, कॉज आप अदर नॉर्मल सेल्स को जो है वो डैमेज नहीं करता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो आपके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी डैमेज करने लगता है, रैपिडली ग्रो करने लगता है, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है इसमें। उसके बाद आपका आता है कि कैसे डिटेक्ट करते हो, तो उसमें आपका बहुत सारी मशीन, एमआरआई, एक्सरे, इनके थ्रू आपका इंटरनल ऑर्गन्स में ये हेल्प कर जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सीटी होता है वो आपका क्या करता है, एक्सरे का आपका 3 डायमेंशनल इमेज बना देता है, जिससे आपकी इंटरनल ऑर्गन्स जो होती हैं उनमें इजी रहता है डिटेक्ट करना कैंसर। उसके बाद एमआरआई जो था उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू क्या होता है कि उसके क्या टिश्यूज़ में क्या चेंजेस आए ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद जिसमें कार्योजेंस होता है उनसे अवॉइड रहने के लिए कहा जाता है, जैसे टोबैको, स्मोक है, ये लंग कैंसर कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। एक मेटासिस टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैपिडली ग्लो करता है, ब्लड में जाके लॉक्ड हो जाती है चीज़ें, फिर वहाँ पे एक न्यू सेल, एक नया ट्यूमर जो होता है वो फॉर्म हो जाता है, उस प्रोसेस को मेटासिस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर पे। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, द कॉमन अप्रोचेज ऑफ ट्रीटमेंट कैंसर आर द सर्जरी। जो कॉमन अप्रोच है ट्रीटमेंट कैंसर का, सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। 3 तरीके से ज़्यादा कॉमन अप्रोच किए जाते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। पहला आपका सर्जरी होता है, फिर आपका रेडिएशन थेरेपी है, देन इम्यूनोथेरेपी। द रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर irradiate lethally and taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass। जो रेडियोथेरेपी होता है वो ट्यूमर सेल्स को क्या करता है, लेथली टेकिंग प्रॉपर केयर मतलब नॉर्मल सेल्स को प्रॉपर केयर करते हुए उस चीज़ को उन सेल्स को जो होता है वो हटाने की कोशिश करी जाती है, नॉर्मल सेल डैमेज ना होने पाए और उनको बर्न आउट करने की कोशिश करी जाती है, ठीक है। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग आर यूज टू किल द कैंसरस सेल्स। बहुत सारे कीमोथेरेपिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है कैंसरस सेल्स को किल करने के लिए। सम ऑफ दीज आर द स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्यूमर। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफ़ेक्ट लाइक अ हेयर लॉस, एनीमिया। इसके जितने भी कैंसर के जो भी ये ड्रग्स हैं इनमें मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स में जो है वो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हेयर लॉस होना, एनीमिया हो जाना, ये सब बहुत नॉर्मल है। आपने देखा होगा कि जो लोग ये सब थेरेपी वगैरह ले लेते हैं उन लोगों को जो होता है वो हेयर नहीं बचते उनके, किसी के तो ये जितने भी बॉडी में जितने हेयर होते हैं, आईब्रो, आईलेट, सबके हेयर चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी। और बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो कॉम्बिनेशन मतलब सर्जरी से भी उनको सही किया जाता है, फिर रेडियोथेरेपी भी दी जाती है, कीमोथेरेपी भी दी जाती है। तो इम्यून सिस्टम तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके ट्रीट किया जाता है किसी कैंसर को, कि सर्जरी भी दी गई, देन उसमें कीमोथेरेपी भी होगी, देन रेडियोथेरेपी भी हुई, तो कॉम्बिनेशन के साथ भी इसको ट्रीट किया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैज़ बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। और ट्यूमर जो होता है वो हैज़ बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम एंड देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज मॉडिफायर्स सच एज अल्फा इंटरफेरॉन्स विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो इस वजह से क्या होता है, जो पेशेंट होता है जो उनके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं, मॉडिफायर, जैसे अल्फ़ा इंटरफेरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट आपका कैसे हो रहा है ये भी आपको याद रखना है, बहुत इजी सा है। कैंसर जो है आपको सर्जरी से, रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से सही किया जा रहा है। रेडियोथेरेपी से
नॉर्मल सेल्स को देखते हुए उसको जलाने की कोशिश करी जाती है। कोई कोई ऐसे भी आपके कैंसर होते हैं जिनको तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके उसको सही करने की कोशिश करते हैं, सर्जरी भी करते हैं, ईमोथेरेपी भी करते हैं, आपका रेडियोथेरेपी भी करते हैं, एंड आफ्टर डैट बहुत सारे जो होते हैं ड्रग्स भी हैं, कीमो जैसे कि हम लोग ने बात करी कीमोथेरेपी ड्रग भी है जो कि साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं, हेयर लॉस होना, एनीमिया हो जाना, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बहुत लोग ये भी कराते हैं जिनके बाल वाल भी चले जाते हैं, और आप देखते रहते होंगे सेलिब्रिटी वगैरह में आजकल आपने सुन रखा है, जैसे कि आई एम नॉट एक्यूरेटली रिमाइंड द नेम, बट ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो हीरोइन थी वो इस टाइम पे काफ़ी फेमस हुई थी, उनको हो गया था कैंसर, उनको भी आपने देखा हो, उनका हेयर लॉस एंड ऑल, ये सब चीज़ें उनको उस चीज़ से गुजरना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको देख रहे हो, तो जो भी बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम है, और पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन्स जो है मॉडिफायर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिया जाता है, इम्यून सिस्टम जो होता है एक्टिवेट हो जाता है, वो भी ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। तो यही आपका ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर है, और सबसे बड़ी बात है इसका क्योर कोई है नहीं, डेथ हेड डिसीज़ है वर्ल्ड वाइड ग्लोबल में। तो एनवायरनमेंट अच्छा रखें, बिहेव अच्छा रखें उस इंसान के साथ, और कोशिश करें कि जब तक वो ज़िंदा है, या ये सच्चाई है कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक आप उसको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कल के दिन 1 day 1 पैरा के साथ, एंड दैट इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। उसके साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।